जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कहो डरना। हनुमान जी कृपा से जीवन में सब कुछ संभव होने लग जाता है। आज एक ऐसा ही काफ़ी अद्भुत चमत्कार हमारे पास आया है। इन भक्त ने हमें लिखकर भेजा है कि ये इनका खुद का निजी अनुभव है कि इन्होंने अपने जीवन में कई तरह के प्रॉब्लम्स को फेस किया। बैक टू बैक बस इनके जीवन में प्रॉब्लम्स ही आ रहे थे, लेकिन हनुमान जी के इस पाठ से और इतने पाठ से इनके जीवन में सब कुछ बदल गया। तो आइए इस बारे में जानते हैं और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आजकल के जीवन में लोगों के पास कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं और उनको दूर करने के लिए वो सल्यूशंस भी ढूंढते हैं, लेकिन इस अनुभव में आपके उस परेशानी का सल्यूशन है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर दें और इस वीडियो को शेयर भी करें, क्या पता किसी और का जीवन भी बदल जाए। तो इन्होंने हमें लिख के भेजा है कि मेरा नाम राहुल है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। बचपन से ही इनके ईश्वर में बहुत विश्वास था, क्योंकि इनके माता पिता भी ईश्वर की बहुत भक्ति किया करते थे और 10-11 साल की उम्र से ही ये काफ़ी पूजा पाठ में रुचि रखने वाले व्यक्ति थे। लेकिन अब जैसे जैसे आगे जीवन निकलता गया, कई तरह की प्रॉब्लम्स आई, बैक टू बैक इन्हें कई तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ी और वो ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मानो ऐसा लग रहा हो कि ईश्वर इनकी परीक्षा ले रहे हों। लेकिन ये काफ़ी परेशान हो चुके थे। कई बार तो इन्हें मर जाने का ख्याल आता था कि अब जी कर क्या फ़ायदा, मर जाता हूँ। और इनका ये भी कहना है कि मैं तो ज़िंदा लाश बन बैठा था, यानी मैं ज़िंदा लाश बना पड़ा था उस टाइम पे। ये काफ़ी परेशान हो गए थे और दुर्भाग्यवश इसी परेशानी के बीचों बीच इनके पिता का देहांत भी हो गया। और इतना दुख तो वो सहन कर ही रहे थे, अब ऊपर से पिताजी के देहांत का और दुख सहन करने के बाद इन्होंने अपना आपा खो दिया और इनका ईश्वर से विश्वास ही उठ गया। इनका ये कहना था कि ईश्वर ने अगर ये सब किया है तो मैं ईश्वर के मंदिर कभी नहीं जाऊंगा, इनकी पूजा कभी नहीं करूंगा। और इन्होंने ईश्वर को पूजना भी बंद कर दिया। इन्हें लगता था कि मैं सब ठीक कर दूंगा। इन्होंने खुद को संभाला, अपने परिवार को संभाला, लेकिन ये कुछ ठीक नहीं कर पा रहे थे। अब लास्ट में जाकर उन्हें एक जॉब मिली और वहाँ पर जब उन्होंने जॉब में काम करना शुरू किया तो कुछ प्रॉब्लम्स आ गई और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। और लॉस होने की वजह से इनको जॉब से निकाल दिया गया। सारा दोष इन्हीं पे ठहरा दिया गया और इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। ये बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि इन्हें लगा था कि अब जॉब मिल गई है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जॉब मिलने के कुछ दिनों के बाद ही एक लॉस के दोषी ठहराए जाने के बाद इन्हें निकाल दिया गया और ये काफ़ी परेशान हो गए। इनके घर में खाने पीने की तंगी होने लगी, पैसों की तंगी होने लगी और ये हर जगह से बस निराश हो गए थे। लेकिन इन्होंने कहा कि तभी मेरे चाचा के बेटे ने, यानी मेरे भाई ने, मुझे एक चीज़ के बारे में बताया और उस चीज़ के बाद मेरे जीवन में सब कुछ बदल गया। इनका ये कहना था कि इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया, क्योंकि इनके चाचा के बेटे ने इन्हें बताया कि हनुमान चालीसा का पाठ करो और रात भर में 100 हनुमान चालीसा पढ़ जाओ, हनुमान जी सब ठीक कर देंगे। अब इनका विश्वास तो नहीं था, इनका विश्वास उठ चुका था, इन्हें किसी भी देवी देवता पे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, 100 पाठ किया और रात भर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। इन्होंने कहा कि इन्हें नींद भी आ रही थी बीच में, लेकिन ज़बरदस्ती इन्होंने पाठ किया और सुबह 5 बजे ये सोने चले गए। अब उसके बाद 2 दिन के बाद इन्हें एक ऐसा जॉब का ऑफ़र आया जिससे इनकी ज़िंदगी ही बदल गई। इनका ये कहना था कि हनुमान जी की इतनी कृपा हुई कि मुझे अभी तक वो तारीख याद है, 28 दिसंबर 2021 इन्होंने इस वक्त 100 हनुमान चालीसा का पाठ किया था और 31 दिसंबर 2021 को इनके पास जॉब का ऑफ़र आ गया था। जिस जॉब पर इन्होंने बहुत पहले अप्लाई किया हुआ था, उस जॉब का ऑफ़र इनके पास आ गया था और ये काफ़ी खुश हो गए थे। और इनका ये कहना था कि जॉब का ऑफ़र आने के बाद वो काफ़ी अच्छा कमाने लगे, उनके घर में कभी पैसों की तंगी नहीं हुई, हनुमान जी कृपा से उनके जीवन में सब कुछ ठीक रहने लगा। इनका यह कहना था कि मैं ही मूर्ख था जो मैं ईश्वर की भक्ति मैंने बीच में छोड़ दी थी, लेकिन ईश्वर की भक्ति कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं। कई बार आपके प्रारब्ध के कष्ट आपको भोगने पड़ते हैं, इसीलिए ऐसा नहीं है कि ईश्वर आपको परेशान कर रहे हैं, ईश्वर आपको दुख दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ईश्वर हमेशा आपको सुख ही देखना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी परीक्षा भी लेते हैं और उस परीक्षा में आपको उत्तीर्ण भी होना पड़ता है। तो परीक्षा में सफल होने के लिए आपको ईश्वर की भक्ति नहीं छोड़नी, ईश्वर की भक्ति कंटिन्यू करनी है। इनका भी यही कहना है कि सभी भक्तों के लिए इनका यही मैसेज है कि आप किसी परिस्थिति में हमेशा ईश्वर को याद करें, ईश्वर आपकी सहायता करेंगे।
बिल्कुल ऐसा ही करिए। आपके जीवन में भी कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा उपाय किया कि 100 हनुमान चालीसा एक रात में पढ़कर ख़त्म कर दीजिए और उसके बाद आपके जीवन में सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा।